अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हकीम अहमद जुनैद अख्तर, हाशमी दारुश्शिफ़ा इंटरनेशनल एंड हिजामा सेंटर, मंदरा गोजर ख़ान से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तरह की आजमाइश और हर तरह की तकलीफ़ से आपको अपनी पनाह में रखे। सामईन मोहतरम, आज हम दर्द शकीका के बारे में बात करेंगे। दर्द शकीका सर के बाईं जानिब के दर्द को कहते हैं, इसे इंग्लिश में माइग्रेन कहते हैं। नाज़रीन किराम, जब इस दर्द की शिद्दत होती है तो ऐसे महसूस होता है जैसे आदमी का सर फटा जा रहा है। उसे रोशनी से, आवाज़ से और लोगों से इंतहाई अज़ियत महसूस होती है। मरीज़ अकेले में बैठना पसंद करता है, लेट जाना पसंद करता है, अपने सर को कपड़े से ढांप कर और हाथ के दबाव के साथ दबाने से उसमें कमी महसूस करता है और आफियत महसूस करता है। नाज़रीन किराम, दर्द शकीका हमेशा गर्म खुश्क मिजाज के हामिल लोगों में पाया जाता है, सफरावी मिजाज के लोगों में पाया जाता है, और क़ानून मुफ़रद आज़ा के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे लोग खुद उज़लाती नब्ज़ और मिजाज के हामिल होते हैं। ऐसे लोगों में नब्ज़ जो है वो मुतवातर और सरी होती है, मोतदिल होती है। अपने मकाम के लिहाज से नब्ज़ को थोड़ा सा दबाएं तो दरमियान वाले मकाम पर आपको महसूस होगी। कारूरा जो है जर्दी माइल होगा, हो सकता है कारूरा में जलन भी हो सकती है, आंतों के अंदर मरोड़ भी हो सकते हैं, हल्की कब्ज़ भी हो सकती है और हल्के जलन के साथ पेचश भी हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, दर्द शकीका की शिद्दत जो है वो हमेशा उसी वक्त होगी जब सूरज की रोशनी तेज़ होगी। दिन 3 बजे के बाद शाम तक इसकी शिद्दत होती है। जूं जूं रात होती है इसकी शिद्दत में कमी वाक़ हो जाती है, और जब ये इंतहाई शिद्दत में हो, इंतहाई तकलीफ़ ज़्यादा हो, तो इसकी तकलीफ़ रात के वक्त भी हो सकती है। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको इसका एक शानदार इलाज बताऊंगा। जो लोग अरसा दराज से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तरह तरह के इंजेक्शंस, तरह तरह की टैबलेट्स, तरह तरह के सिरप और पेन किलर इस्तेमाल कर चुके हैं, तरह तरह के स्टीरॉइड्स ले चुके हैं, लेकिन ये मर्ज़ ख़त्म होने की तरफ नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इसके असल सबब को ख़त्म नहीं किया जाता, क्योंकि इस मर्ज़ में दिमाग की एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो लेयर होती है उसमें सोजिश होती है, और शिद्दत की वजह से उसमें वर्म पैदा हो जाता है। तो उस सोजिश और वर्म को ख़त्म नहीं किया जाता, और तब ये मर्ज़ जो है वो ख़त्म होने की तरफ नहीं आता। और जब मरीज़ पर काम का बोझ हो, दबाव हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन का शिकार हो, तो उन दिनों में ये मर्ज़ ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा मुशक्क़त करने से, ज़्यादा जागने से मर्ज़ की अज़ियत और तकलीफ़ में ज़्यादती हो जाती है। नाज़रीन किराम, नुस्ख़ा नोट कीजिएगा। अगर आपको ये नुस्ख़ा अच्छा लगे, इस्तेमाल से फ़ायदा हो, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे सैकड़ों मरीज़ देखे हैं जो इस मर्ज़ की वजह से अरसे दराज से अज़ियत में मुब्तला हैं, और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से इस नुस्ख़ा के इस्तेमाल से चंद ही दिनों में, 1 हफ़्ते के अंदर वो ठीक ठाक हो गए, दर्द उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाज़रीन किराम, 4 चीज़ें लीजिएगा। गुल उस्त खुदूस ताज़ा, पुराने ना हों, 35 ग्राम, खुश्क धनिया 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, और मग़ज़ बादाम यानी बादाम के मग़ज़ 21 अदद। इन चारों अज्जा को पीस लें और शाम को 1.5 पाव पानी में भिगो दें। सुबह इनको पानी को पुन लीजिएगा, पानी ज़ाया कर दें, और उसमें 1 पाव और पानी मिला लीजिएगा। उसको रगड़ कर उसका शरबत बना लें। अगर इसको मीठा करना चाहें तो चीनी के साथ इसको मीठा कर सकते हैं।
روزانہ 1 پاؤ شربت جو ہے اس کا بنا کر آپ رگڑ کر اچھی طرح سے پی لیں، پہلی ہی خوراک کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ العزیز درد شقیقہ میں افاقہ محسوس ہوگا۔ 7 دن لگاتار اس کو استعمال کرنے سے پرانے سے پرانا شقیقہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا صدری نسخہ ہے جو عرصہ دراز سے میں استعمال کر رہا ہوں، سینکڑوں مریضوں کو شفا نصیب ہوئی ہے۔ کوئی مریض، ایک مریض بھی ایسا نہیں ملا جسے شقیقہ ہو اور اس نسخہ کے استعمال سے وہ ٹھیک نہ ہوا ہو، شفا یاب نہ ہوا ہو۔ ناظرین کرام، شقیقہ کے جو مریض ہیں ان کے لیے جو بہترین غذا ہے وہ جو کا دلیہ ہے۔ گندم کا دلیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی ملا کر۔ ناظرین کرام، سبزی، کدو، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی، یہ سبزیاں جو ہیں اگر اس مسالہ کے ساتھ استعمال کی جائیں تو شقیقہ کے مریضوں کو انتہائی مفید ہیں۔ ان کے لیے مفید مسالہ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا: ہلدی، زیرہ سفید، ادرک، کالی مرچ، نمک، سبز دھنیا، خشک دھنیا اور دیسی گھی۔ اگر گائے کا دیسی گھی ہو تو انتہائی مفید و مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر جو اور گندم کی برابر مقدار میں ملا کر روٹی بنائی جائے تو وہ انتہائی مفید ہوتی ہے۔ پھلوں کے اندر آپ میٹھا استعمال کر سکتے ہیں۔ کھجور جو ہے، اجوا کھجور شقیقہ کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ امرود میٹھے ہوں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گولڈن سیب شقیقہ کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شقیقہ کے مریض جو ہے پھلوں میں موسمی کا استعمال کر سکتے ہیں، گولڈن سیب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، شقیقہ کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ قبض بالکل نہ ہونے دیں۔ قبض ہو تو گلقند دودھ کے ساتھ رات کے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیاں شوربے والی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ استعمال کریں، وہ ان کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ گوشت سے، انڈوں سے، ہر طرح کی باقی جو اغذیہ ہیں، جتنا عرصہ ان کو شقیقہ کا مسئلہ ہو وہ تمام قسم کی غذاؤں سے پرہیز کریں، صرف جو غذائیں میں نے بتائی ہیں وہی استعمال کریں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ لا بأس طہور ان شاء اللہ۔